सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है या कोई एक ग्रुप जो है ऐसी कोई हरकत करता है जिसकी वजह से आम ट्रैफिक को या आम जो वहां की जनता है उसको अगर प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में जो है तुरंत वहां पे पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है और इसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाती है। ऐसा ही मामला रियाद के हाईवे से पेश आया जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी और भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आए दिन रोडों पर एक्सीडेंट, झगड़े और अलग अलग तरीके के विवाद हमें देखने के लिए मिलती है। आजकल तो गौ रक्षा के नाम पर इतने मर्डर भारत के अंदर हो रहे हैं, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अपराधी गिरफ्तार होता है लेकिन कुछ महीनों बाद वह छूट जाता है, उसकी सजा क्या होती है इस तक का पता जो है आम जनता को नहीं पता चल पाता है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। रियाद के एक फेमस इलाके में एक दुकान के अंदर इतनी भयानक आग लगी कि उसके अंदर मौजूद सारे वर्कर को तुरंत वहां से भागना पड़ा। हादसे की जानकारी जब फायर ब्रिगेड को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मीडिया को बताया कि इसमें किसी भी शख्स की जान नहीं गई, सभी वर्कर्स और जो शॉप के मालिक थे सब सुरक्षित हैं। इसके अलावा अथॉरिटीज ने जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की अगर वर्कशॉप होती है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का होना एसेंशियल है, यानी कि बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है उर्दू न्यूज़पेपर की तरफ से। पाकिस्तान की एक टीम है जिसको हम पाकबान के नाम से जानते हैं। पाकबान एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने रियाद के अंदर एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें सऊदी अरब के सभी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको आमंत्रित किया गया। उनको वहां पर इनवाइट करके अलग अलग तरीके के अवार्ड दिए गए, उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके चलते करीबन आधे घंटे का एक प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लॉन्च किया गया पाकबान टीम की तरफ से। ये उसके बारे में कुछ जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। हमने 78 को अवार्ड दिए हैं जिसमें प्लैटिनियम भी हैं, डायमंड भी हैं, ब्रॉन्जी भी है और सबसे बड़े एक्सेलेंसी भी हैं। हम लोगों ने रियाद में सेकंड एडिशन किया। हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद उनको अप्रिशिएट किया, जो ये तहिया किया है दिल से कि आने वाले वक्तों में हम अपनी सरगर्मियों को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इसी तरीके से लोगों को अप्रिशिएट करते रहेंगे। और दियार गैर में हमेशा मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बढ़ चढ़कर पाकबान जो है इस कारवां को बढ़ाते रहेगी, बढ़ाया था, बढ़ाया है और बढ़ाते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से। दरअसल सऊदी के एक समुद्री इलाके में जो बॉर्डर से लगा हुआ था वहां पर एक बोट गुजर रही थी और तकनीकी खराबी की वजह से वह नाव जब डूबने लगी तो इसकी जानकारी तुरंत 911 पे कॉल करके दी गई और बॉर्डर्स के जो गार्ड होते हैं उन्होंने सुरक्षित तरीके से टाइम के चलते पूरी नाव को बचा लिया डूबने से, जिसके चलते 7 सऊदियों की और एक यमनी शहरी की भी जान बचा ली गई है सऊदी बॉर्डर गार्ड द्वारा। तो ये बड़ा ही हादसा जो है होने से बचा है। इसके अलावा सऊदी बॉर्डर गार्ड की जो टीम है उन्होंने ये कहा है कि मौसम को देखते हुए ही समुद्र में आप जो है अपनी बोट उतारे, अपनी नाव उतारे या घूमने के लिए जाए समुद्र के आसपास के इलाकों में। इस वक्त जो है माहौल ठीक नहीं है। मौसम आसी रीजन, मक्का मदीना के जो आसपास का मौसम है वह काफी खराब है। इसकी वजह से सऊदी मौसम विभाग की टीम ने भी ये जानकारी दे रखी है कि अगर आपको जरूरी काम है तो ही आप ऐसे इलाकों पे जाए, वरना ऐसी जगहों पर जाने से बचें। तो सऊदी बॉर्डर गार्ड ने 7 लोगों की जान बचा ली है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रियाद का एक हाईवे जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। सऊदी यूथ की तरफ से हरकत की गई जिसमें सऊदी के जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां सड़क के बीच में पार्क कर दी, लगा दी, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया।
वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से तुरंत जो है ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंची और कंट्रोल अपने हाथ में लिया। इसके चलते 7 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस तरीके का वाकया जब भी पेश आता है सऊदी के किसी भी हाईवे या किसी भी जगह पर, तुरंत जो है पुलिस एक्शन में आती है और अपराधियों को, ऐसे हरकत करने वालों को तुरंत सजा दी जाती है। तो 7 सऊदी शहरियों को ट्रैफिक जाम करने की वजह से, लोगों को परेशान करने की वजह से जेल में डाल दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है भारत के न्यूज चैनल एनडीटीवी की तरफ से। भारत के हरियाणा स्टेट के फरीदाबाद का ये मामला है, जहां पर एक 12th क्लास में पढ़ने वाले लड़के का कत्ल कर दिया गया, वो भी खुलेआम। दरअसल हुआ यूं, 5 लोगों की गैंग, जिनको गोरक्षक के नाम से लोग कह रहे हैं कि ये गोरक्षक के ग्रुप से जुड़े हुए थे, गोरक्षा की सेवा करते हैं। तो इस गोरक्षा करने वाले 5 लोगों के ग्रुप को ये जानकारी मिली, हर्षित नाम का, जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है। वे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गौ तस्करी यानी कि काऊ की जो है स्मगलिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब उनकी गाड़ी का पीछा इस गौरक्षक के ग्रुप ने किया, उन्होंने हर्षित को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन किसी कारण की वजह से हर्षित ने गाड़ी नहीं रोकी और उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी का पीछा करते हुए जब ये गोरक्षा वाला ग्रुप उनके पीछे पहुंचा और जब हर्षित ने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली जो लगी वह हर्षित के नेक पर लगी, यानी कि सीधा गले पर जाके लगी, और दूसरी जो फायर की गई वह हर्षित के सीधा सीने में जाकर लगी। जब इन लोगों के ग्रुप ने देखा कि उस कार में, यानी कि हर्षित के कार में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, कुछ लड़कियां भी उसमें बैठी हुई हैं, तब उनको यह एहसास हुआ कि हमने किसी गलत बंदे के ऊपर गोली चला दी है। ये कोई गाय तस्करी का मामला नहीं है, लोगों का गाय से कोई लेना देना नहीं। जब उनको ये रियलाइज हुआ, जब उनको ये महसूस हुआ, तो वह वहां से फरार हो गए। गोली लगने के बाद हर्षित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भर्ती होने के करीबन 1 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। तो 5 के 5 शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और 5 के 5 जो है नॉन मुस्लिम बताए जा रहे हैं। हर्षित भी नॉन मुस्लिम है। सभी के सभी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। अब देखते हैं ये केस किस तरफ अपना रुख बदलता है, जो अपराधी हैं उनको कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इसके अलावा बीफ के नाम पर, काऊ के नाम पर, जो है गाय के नाम पर अलग अलग जगहों पर पूरे भारत में मुसलमानों को परेशान भी किया जा रहा है। एक केस काफी ज्यादा पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें एक उम्र दराज शख्स को परेशान किया जा रहा है कुछ गुंडों द्वारा, क्योंकि उन्हें यह शक हुआ कि उनके पास बीफ है। तो बीफ के नाम पर भारत के अंदर इस टाइम खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसके चलते जो है लोग काफी ज्यादा सतर्क हो रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए कई ज्यादा अपराधी जो है पकड़े भी गए हैं। लेकिन भारत सरकार को इस तरीके के सभी मामलों के लिए कोई एक कठोर नियम बनाना होगा, कोई एक कठोर नीति लानी होगी, जिससे ये लोग बाज आए। क्यों ये गुंडों को इतनी छूट मिल गई है कि वह गो तस्करी के नाम पर, गो रक्षक के नाम पर खुलेआम किसी भी तरीके का अपराध करते घूम रहे हैं और उसके बाद उनको जो है आसान सी जिंदगी भी जीने के लिए मिल जाती है। पुलिस का भी खौफ जो है उन्हें नहीं रहा है। तो इस तरीके के हालात भारत के अंदर बने हुए हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।